हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है नितिन। मैं आज आपको टाइम मैनेजमेंट का चौथा वीडियो कराने जा रहा हूं, जिसका नाम है लर्न टू डेलीगेशन। मतलब कि जो आपके पास बहुत सारे काम आते रहते हैं, उनको आप दूसरों से कैसे करवाएं, आप दूसरों को वो काम कैसे दे दें ताकि आप अपनी पढ़ाई आसानी से कर सकें। तो चलिए आइए जानते हैं 5 कारण जिसके कारण स्टूडेंट डेलीगेट नहीं करते हैं, यानी वो टास्क को देते नहीं है, वो खुद करना प्रेफर करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला, नो वन कैन डू इट बेटर देन आई। मतलब कि उनके जितना इस काम को अच्छे से कोई नहीं कर सकता। जैसे कि क्लास में स्टूडेंट है, नीरज नाम का एक, और वो मॉनिटर है कक्षा में। वो अपने आप में इतना कह रहा है कि मेरे अलावा कोई भी मॉनिटर अच्छा हो ही नहीं सकता, क्लास को मैनेज कोई कर ही नहीं सकता। तो क्लास को मैनेज वो करते रहेंगे और पढ़ाई वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो उनके दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि मुझसे बेहतर कोई नहीं। तो वो अपना समय मैनेजमेंट में ही बिता देंगे, पढ़ाई में तो बिता नहीं पाएंगे। तो वो इसलिए भी मैंने मॉनिटर से नहीं भागना चाह रहे हैं कि हम भाई मॉनिटर बनेंगे, हमें अच्छा लगता है और मुझसे अच्छा कोई मॉनिटर यहाँ पर है नहीं। तो बेफालतू के मॉनिटर बनने में समय बर्बाद मत करो। मैं मानता हूँ कि लीडरशिप के लेसन मिलते हैं, लेकिन मॉनिटर बनने में लीडरशिप के कोई विशेष लेसन नहीं मिलते हैं। पढ़ने से आपका दिमाग तेज होता है, ठीक है। वर्क क्वालिटी एंड टाइम विल सफर। सर ने कह दिया भैया, ये मैथ का 5 एक्सरसाइज का सी आपको आ करके मोहित बताना है बोर्ड पर सब सारे सारे बच्चों को। अब मोहित क्या सोच रहा है, सर ने मुझसे कहा है, मुझसे बेहतर तो कोई कर नहीं सकता। और ना ही वो मना कर सकते थे कि मोहित ना तो मना कर सकता है कि मैं वहां पर जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि अगर मैं नहीं गया तो ये काम अच्छे से और कोई कर नहीं सकता, मेरे मुझसे बेहतर कोई करेगा नहीं। अगर कोई जाएगा भी अच्छे से काम नहीं करेगा तो मुझे ही जाना पड़ेगा वहां पर, इससे अच्छा मैं ही कर देता हूँ। तो कभी कभी ये ठीक रहता है कि अगर ऐसा आपको लगता है कि मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है, मैं ही इसके लिए सही हूँ, मुझे ही चुना गया है, तो आप उस काम को कर सकते हो, लेकिन वो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड होना चाहिए, बेफालतू का काम नहीं होना चाहिए। लैक ऑफ ट्रस्ट, इसलिए भी कुछ लोग काम को नहीं करते हैं, नहीं दूसरे से करवाते हैं कि यार मैंने इसको काम दे दिया, पता नहीं ये सही से करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं ये सही से इस चीज को मैनेज करेगा कि नहीं करेगा। तो उनके ऊपर विश्वास नहीं होता है कुछ विद्यार्थियों को कि मैंने अगर अपना ये काम इनसे कह दिया करने को तो हो सकता ना करें, तो इससे अच्छा मैं ही कर लेता हूँ। तो उनके ऊपर विश्वास नहीं होता है कि ये बंदा करेगा सही से कि नहीं करेगा, लैक ऑफ ट्रस्ट होता है। तो ये आप ध्यान रखो कि अगर आप ऐसा कर सकते हो कि हाँ मैं ही ये काम कर सकता हूँ अच्छे से, और इसके ऊपर विश्वास नहीं है तो मत करो, लेकिन ट्रस्ट आपको करना सीखना चाहिए, ठीक है ना। और क्रेडिट ट्रांसफर, मतलब कि अगर मैं मॉनिटर नहीं हूं, ये मॉनिटर बन गया, तो मेरा क्रेडिट इसके पास चला जाएगा। भाई क्रेडिट जाने दो, अपना समय बचाओ, पढ़ाई में लगाओ। क्रेडिट जाने के लिए तैयार रहो। क्रेडिट सदैव आपको क्यों चाहिए भाई? उस क्रेडिट से आप क्या कर लोगे? हाँ, आप पढ़ाई में ध्यान दीजिए, मॉनिटर बनने पे ध्यान मत दो। नहीं, वो कह रहा मैं ही चौक लाऊंगा, मैं ही अटेंडेंस लगाऊंगा, मैं ही डस्टर से बोर्ड साफ करूंगा, मैं ही सबके बैग में जो भी चेक करने वाला है मैं ही चेक करूंगा। अबे सब तू ही काम कर ले, तू ही सब काम कर ले, और पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, तुम यहाँ पर मॉनिटर बनने के लिए ही आए हो। अरे दूसरे को बन जाने दो, उसको क्रेडिट ट्रांसफर हो जाने दो, तुम अपना काम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, ठीक है। लूज कंट्रोल, अब वो भी सोच रहा है कि अगर मैं यहाँ का लीडर नहीं तो मेरा कंट्रोल खो जाएगा। देखो स्कूल में वो होते हैं, झुंड होते हैं कुछ लोगों के, या ऐसे बोलते गैंग है मेरी। अरे भाई गैंग मत बनो। अगर गैंग में अगर है नहीं तो मेरा कंट्रोल खो जाएगा इस कक्षा पर से। भाई कंट्रोल तुम्हें करना ही क्यों है बेफालतू में? तुम अपने काम से काम रखो। जब तुम अपने काम से काम रखोगे तुम्हारे हाथ में कंट्रोल होगा, और तुम जितना सोचोगे मैं इसका कंट्रोल ले लूं, मैं इससे जो कहूंगा वो करवाऊंगा, उतना तुमसे लोग हेट करेंगे, आप कुछ भी उनसे नहीं करवा पाएंगे। और जितना तुम अपने काम से काम रखोगे, आप कभी कदार कहोगे ही नहीं। सबसे पहली बात, जब अपने काम से काम रखोगे, अगर आप किसी से कहोगे भी भाई तुम्हें मेरा काम कर दो, तुम्हारा काम कर देगा। तो कंट्रोल जाने दो, मतलब नहीं है, अपने काम से काम रखो। अच्छा, अब देखते हैं कि डेलीगेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको दूसरों को काम क्यों देना चाहिए, क्यों दूसरों को काम सौंपना चाहिए, या हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है, इसके फायदे क्या है। सबसे बड़ा फायदा जो होता है, फोकस ऑन हाई प्रायोरिटी वर्क। मतलब आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम, यानी कि
पढ़ाई पे आप ध्यान लगा लेते हैं। आप जो दुनिया भर के काम होते हैं उनसे आप मतलब नहीं रखते हैं। आप अपने पढ़ाई पे फोकस कर पाते हैं। आप अपना काम, अपना दाम, अपना दिमाग, अपना समय सिर्फ सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी काम पे करते हैं, वो है पढ़ाई। दुनियादारी के काम आप दूसरों को सौंप देते हैं। इसलिए भी जो आपके बेफ़ालतू के काम हैं, वो दूसरे से करवाइए, पढ़ाई आप कीजिए। अगर पढ़ाई करते वक़्त कोई काम दूसरा आ भी गया, तो साफ मना कीजिए कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई के बाद समय बचेगा तो मैं ये काम करूँगा, नहीं तो आप अपना ये काम स्वयं कीजिए। ओके? दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है, लेस वर्कलोड ऑन यू। आप पढ़ाई भी कर रहे हो, आप इधर-उधर के भी काम कर रहे हो, घर के भी काम कर रहे हो, दोस्त के भी काम कर रहे हो, मॉनिटर भी बने बैठे हो और टीचर को फाइल भी तुम ही पहुँचा रहे हो। बहुत स्ट्रेस हो जाएगा। दुनिया भर के काम से नाता छोड़ो और अपना नाता पढ़ाई से जोड़ो। यानी दुनिया भर का काम का नाता छोड़ो और अपना नाता पढ़ाई से जोड़ो। तो अपना नाता पढ़ाई से रखो, दुनिया भर के काम से नाता तोड़ो। ठीक है? तो वर्कलोड आपके पास कम हो जाएगा। आपको स्ट्रेस कम होगा जब आप आसानी से सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करेंगे। दुनियादारी से आपसे मतलब नहीं है। ओके? और टीम मेंबर फील्स मोटिवेटेड। जब आप पढ़ते हो, आपके टीचर भी मोटिवेटेड फील करते हैं, अरे ये बच्चा बहुत मेहनत लगा के पढ़ता है। इससे मत कहो दुनिया भर के काम। अब जैसे मान के चलो स्कूल का कोई काम है, प्यून नहीं आया, कहेंगे जाओ भैया शहर से एक ले आओ या फिर ये ले आओ या बाजार से ये ले आओ जा करके। उनको तो बहाना चाहिए जाने का। तो उन लोगों से मतलब मत रखो, आप अपना पढ़ाई से मतलब रखो। और आखिरी बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको उन सारे कामों को डिलीट या डिलीगेट कर देना है जो आपके पढ़ाई से मतलब नहीं है। अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप करिए, नहीं तो अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। ओके, तो इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, मिलते हैं आपको 5वें वीडियो में।